Hello friends, Assalamu alaikum. How are all of you? I expect that all of you will be better. So today I would like to talk about the test. So before starting this, I would like to thank everyone who has supported me and showed their love. Why? Because finally मेरा 1.2k सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है and it's just because of your love है. So चलिए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं टेस्ट के बारे में. तो शायद अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो जिसमें मैं PW का टेस्ट दे रहा हूँ और मैंने 3 टेस्ट दिया है अभी और 12 टेस्ट देना बाकी है. तो इन 3 टेस्ट देने के बाद मुझे क्या चीज़ें पता चली और क्या एक्सपीरियंस हुआ, आज वही मैं आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए आया हूँ. सबसे पहली चीज़ कि अगर वो लोग जिन्हें लगता है कि यार पहला पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर तरीके से एक एक चैप्टर को ओवरकम करेंगे, उसके बाद हम जाकर के 5-6 दिन जब बचेगा तब टेस्ट देंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल हो जाएगी. आपके लिए ये परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि मुझे भी यही फील हो रहा था. लेकिन जब टेस्ट देने बैठता हूँ तो कई सारे क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाते हैं कि उस वक्त माइंड ही काम नहीं कर रहा होता है, जानने के बाद भी गलत हो जाता है. रीज़न ये है कि हमने उतना टेस्ट दिया नहीं, और जब अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपका माइंड इतनी प्रॉपर तरीके से कैसे काम करेगा कि आपके सामने लिमिटेड टाइम रखा जाए और क्वेश्चन जो हो वो किताब के किसी भी कोने से आ जाए. इवन कि एक क्वेश्चन के पीछे 2-3 कॉन्सेप्ट को चिपका देते हैं. अब ऐसे वक्त में लिमिटेड टाइम में आप उसे सॉल्व कर ले जाएं विदाउट एनी प्रैक्टिस, ये कैसे पॉसिबल है. तो टेस्ट देने से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक टेस्ट नहीं देंगे और महज याद ही करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उस दिन दिमाग काम ही नहीं करेगा. क्योंकि कभी हमने उससे रिलेटेड प्रैक्टिस ही नहीं की. ये एक चीज़ पता लगी. दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली वो ये कि हम जो स्ट्रेस फील करते हैं घर पर, मुझे भी हो रहा था शुरू में, यार देंगे अभी मार्क्स कम आएगा, डिमोटिवेट होऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट दूंगा ही नहीं. तो लेकिन मैंने दिया और फिर जो फील किया वो ये कि अब जो टेस्ट के ताल्लुक से जो डर रहता है दिलों में वो धीरे धीरे निकल जाएगा और धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस आएगा. और एनालिसिस जब आप करेंगे टेस्ट का तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आपका जो चैप्टर है वो और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा. और टेस्ट इस बात की भी अलामत होती है कि इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो डर है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. तीसरी चीज़ ये कि जिसको ये लगता है कि यार 13 दिन बचा हुआ है, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, और कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसका आंसर भी आपको टेस्ट ही में मिलेगा. जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में कितने पानी में हैं और किस सब्जेक्ट में नहीं. और उसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी प्रिपेयर इन 13 डेज में करेंगे शायद आपके मार्क्स बढ़ जाएँ. अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, सिर्फ माइंड में सोचे रहेंगे कि हाँ ये वीक है, इससे नहीं पता चलेगा. टेस्ट दो, टेस्ट से आपकी पूरी रियलिटी पता चल जाएगी कि आप किस में कितने वीक हैं और किस में कितने स्ट्रांग है. फिर उसके अकॉर्डिंग जब आप प्रिपेयर करेंगे शायद 13 डेज में आपके लिए ये बेहतर दिन साबित हो जाए और आपका मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाए. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू.